सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हो, जहां पर भी रीजनिंग पूछा जाता है, ये सेशन आपके लिए है। ये सेशन आने वाले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे सीबीटी 2 हो, चाहे सीबीटी टी 1 हो, सभी जगह पर ये इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर आपसे कहता है कि एक सर्टेन लैंग्वेज है जिसमें कि रिलेशन का मतलब दिया हुआ है, जो भी दिया है TSRONLIEA, उसी तरह से नंबर को भी लिखा गया है और स्पेकुलेशन को भी लिखा है। चलिए तो सबसे पहले जाँचेंगे एक सवाल को। तो देखिए रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखना होता है, तो सबसे पहले आप इनको नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने से आपको जो इनका पैटर्न है वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा TSRONLIEA। अच्छा, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो डिजिट है वो सेम है, यानी अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। चलिए नंबरिंग को देखते हैं पहले। तो ये हो गया 18, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 12, ये हो गया 1, 20, ये हो गया 9, इसी तरह ये 14 हो गया, सॉरी ये 15 हो गया, ये 14 हो गया और ये हो गया आपके पास एस है ना? तो ये हो जाएगा आपका 19। इसी तरह से ये हो गया 1, 5, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये हो गया 19 और ये हो गया 20। देखिए आपको एक पैटर्न, जैसे ही मैंने नंबर लिखा आपको एक पैटर्न दिखने लगा होगा, और वो पैटर्न क्या है? तो आप देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप नीचे वाले को देखेंगे तो आप देखिए टी यानी 20 सबसे ज़्यादा, फिर 19, फिर 18, फिर 15, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया गया है। तो यानी हमको पता चल गया, आप नंबर का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा लिखूँगा स्पेकुलेशन का, तो SPECULATION। अब नंबरिंग में चेक कर लीजिए कौन सबसे पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 19, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 21, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 20, ये हो गया 9, ये हो गया 15 और ये हो गया 14। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा आपके पास? तो 20 आ जाएगा। तो 20 के बाद नहीं, 21 भी आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक आ गया 21, 21 के बाद आपके पास 20 आ जाएगा। तो यू और टी 2 जगह है, एक बार और देखेंगे ताकि एन और एस में क्लैरिटी मिल जाए। तो ये आपके पास 21, 20, 19 में आ जाएगा एस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। आपसे बोलता है कि QHD MNB IPN EZF AFZ, तो अगला क्या होगा? चलिए तो आपको नंबरिंग मालूम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 4, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 22, ये हो गया 9, ये हो गया 20, ये हो गया 14, ये 5 हो गया, ये 26 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 6 और उसी तरह से ये आपका हो जाएगा 24। तो देखिए अगला क्या होगा? तो 17, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? 13, 13 में से 9, 9, 5, 5 में से 1 गया, तो 1 बच रहा है। यानी कि जो डिक्रीमेंट है, वो कितना का होता चला जा रहा है आपके पास? तो यहाँ पर जो डिक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है 4-4 का, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 नेगेटिव जा रहा है। तो ये 4-4 नेगेटिव चलता जाएगा। तो यानी कि अगला भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 4 नेगेटिव करना पड़ेगा। तो जब आप 4 1 में से 4 को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास? तो ये आ जाएगा आपके पास W। तो यहाँ पर भी आप घटा दीजिए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? -4 कर दीजिए और ये हो जाएगा W, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23। अब जो है आपसे पूछा गया है अगला कितना है? तो 8, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, उसी तरह से 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? 26 और 6 तो कितना हो जाएगा? 2 इधर और 4 उधर, तो कितना आपके पास हो जाएगा? 26 के बाद 6, सॉरी, तो ठीक है, ये भी आपका कितना हो जाएगा? ये आपका एफ हो जाएगा और 6 के बाद फिर 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ? 12, 12 पर कितना आता है? ये आता है आपका एल। तो डब्ल्यू और एल एक ही जगह दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल आपसे बोलता है कि टोटल 6 लोग हैं, जिसमें से कि CDEXYZ नाम दिया हुआ है, सभी का एज डिफरेंट है। बोलता है कि एक पर्सन यंगर देन है केवल वाई से। तो यानी कि अगर मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि वाई कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पे है। बड़ा मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी कि ओनली वन पर्सन इज यंगर देन वाई, वाई से केवल एक ही पर्सन यंगर है। यंगर का मतलब होता है छोटा, तो वाई का स्थान कहाँ जाएगा? तो ये वाई का स्थान 5वें नंबर पर जाएगा। उसी तरह से बोलता है कि एक्स इज ओल्डर देन ई बट यंगर देन डी। आपसे क्या कहा गया है कि एक्स जो है ओल्डर देन ई है, ई से बड़ा है, लेकिन जो एक्स है वो क्या बोला है कि जो डी से ये छोटा है, यानी डी इनसे बड़ा हो गया है। चलिए अब आगे बोलता है कि ई इज ओल्डर देन वाई, ई जो है वाई से बड़ा है
और बोलता है कि ना ही डी और ना ही सी सबसे बड़े हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर बैठा के देख लेते हैं आपको, y कहाँ पर आ रहा है, तो y से पहले e और इससे पहले x और इससे पहले d बैठ जाएगा। और बोला है कि ना ही d और ना ही c एल्डेस्ट हैं, तो d और c एल्डेस्ट नहीं है, तो c का स्थान यहाँ आ गया और z यहाँ आ गया। तो हाउ मेनी पीपल आर ओल्डर देन z, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 0, कोई भी इससे बड़ा नहीं है, और यही आपका सीरीज बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, फिर से सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। 86 है, 74 है, 62 है, 54 है, क्वेश्चन मार्क है, 42 है और साथ ही साथ 38 है। देखिए, तो इन दोनों में डिफरेंस कम है, तो जब भी गैप कम होता है तो देखिए, अब मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ाकर खत्म कर दिया है। आप वहाँ जाइए, देखिए हर तरह के पैटर्न मैंने समझा रखा है आपको, किस तरह के पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप उसको भी कर लेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट होगा वो। अब देखिए, 86 में से 74 को घटाइए तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 12 का गैप है। उसी तरह से यहाँ पर गैप देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2, 12 का गैप है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 8 ही का गैप है। फिर यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितने का गैप है। तो यहाँ पर भी नहीं बता सकते, यहाँ पर देखेंगे कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो चलिए, अगर 1 2 12 का है तो 2 8 का भी होना चाहिए, तो 8 घटा के देखते हैं, 54 में से 8 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 और 6 14, तो यानी 46 आना चाहिए। अब 46 में से देखेंगे, यहाँ 8 बन गए, यहाँ 4, बिल्कुल सही है। तो 46 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 12 8 8 4 4 के पैटर्न पे ये चल रहा है। आइए, इस तरह के भी क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर वाइज़ में पढ़ा दिया है। देखिए, कोडिंग से ये सवाल है, बोलता है कि सी देयर ड्रेसेस, तो इसको कोड किया गया है टीवीई और सीएसयू, और उसी तरह से ड्रेसेस वीसी को कोड किया गया है एनएक्सटीआई और बीई। वी सी देयर पार्टी इज़ कोडेड एज़ एफएस, बीई, एनएक्स और एसयू। चलिए, तो कैसे निकालना है आपको, पार्टी और ड्रेसेस निकालना है। तो पार्टी अगर हम देखेंगे तो आखिरी में दिख रहा है मुझे, और ड्रेसेस की बात करें तो 2 जगह दिख रहा है, तो ड्रेसेस तो फटाफट निकल जाएगा। चलिए, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ड्रेसेज, और यहाँ पर भी ड्रेसेज। आइए देख लेते हैं, और भी कुछ है 2 बार, चलिए 3 बार सी है, तो सबसे पहले सी को निकाल लेते हैं। तो एस डबल ई और एस डबल ई। देखिए, तीनों में कौन-सा कॉमन है, तो तीनों में एक ही चीज़ कॉमन आ रहा है, बीई, तो यानी कि एक तो मिल गया आपके पास। उसी तरह दोनों में ड्रेसेस कॉमन है, तो ड्रेसेस के लिए आप अंडरलाइन किए हैं तो टीआई निकल गया। अब टीआई 3 जगह है, तो आप ऑप्शन देख के तो बता नहीं सकते हैं, तो यानी कि पार्टी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए, वी है और यहाँ पर भी वी है, तो इन दोनों में हम क्या निकाल सकते हैं, एनएक्स, और एनएक्स को हटा सकते हैं। अब उसी तरह से अगर हम देखें तो देयर, तो यहाँ पर ये हो गया देयर और यहाँ पर भी ये हो गया देयर। अब ये देख लेंगे तो एसयू, और यहाँ पर भी आ गया आपके पास एसयू। तो आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था पार्टी ड्रेसेस, तो पार्टी के लिए आपके पास क्या दिख गया? तो यहाँ पर एफएस है, और साथ ही साथ आपको ड्रेसेस के लिए टीआई है, तो एफएस और टीआई कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको कैलेंडर से सवाल है, बोलता है, ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी 2017 को क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि ये थर्सडे है। अब 2017 है, तो सबसे पहले 2017 कैसा ईयर है? ये एक नॉन लीप ईयर है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि पहला जनवरी को थर्सडे था, तो अगर पहला जनवरी को हटा दें, तो बाकी के कितने दिन बचेंगे जनवरी में? 30 दिन बचेंगे। तो 30 दिन का मतलब होता है 7 से भाग लगाइएगा, तो यहाँ पर कितना दिन बचेगा? 2 ऑड डे बचेगा। यही आपको लिखना होता है। उसी तरह से अगर फरवरी में देखेंगे तो 28 दिन है, तो 7 से ये भाग लग जाएगा, इसलिए यहाँ 0 बचेगा। और उसी तरह से मार्च में आपको 31 मार्च तक का बताना है, तो मैं 31 मार्च तक का लूँगा डेट, और यहाँ मैंने 2 से चालू किया है, इसलिए कि मैं थर्सडे के बाद काउंट करूँगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो 31 मार्च होता है, तो 31 को 7 से भाग लगाइए, 28 यानी कि 3 ऑड डे बचेगा, और वही तो तीसरा दिन आपको निकालना है, तो यानी टोटल ऑड डे की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 5 हो गई। तो अब आपको 1 जनवरी को थर्सडे था, तो थर्सडे के बाद 5वाँ दिन कौन-सा आ रहा है? देखिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो यानी कि इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा, थर्सडे में अगर आप 5 ऐड करेंगे, तो आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ट्यूसडे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने सिलोजिज़म के सवाल पर। देखिए, स्टेटमेंट और कन्क्लूज़न पूछा गया है, बोलता है कि सभी कैमल डोंकी हैं। तो आप बना लीजिए, सभी कैमल क्या हैं? तो सभी कैमल डोंकी दिया हुआ है। अब उसी तरह से बोलता है कि सम कैट आर कैमल, तो ठीक है, आपको बता दें कि जो सम कैट हैं, यानी कि कैट क्या है, कुछ कैट कैमल्स हैं, ये भी बन गया। ऑल डॉल्फिन आर कैट, यानी कि जितने भी डॉल्फिन हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? कैट। तो कैट के अंदर डॉल्फिन आ जाएगा। अब कन्क्लूज़न चेक करते हैं, क्या सभी डॉल्फिन डंकी हैं? सभी डॉल्फिन डंकी हैं? नहीं,
बिल्कुल नहीं है, डोंकी और डॉल्फिन में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। सम डॉल्फिन्स आर डोंकी, सम डॉल्फिन आर डोंकी, यहाँ एक भी नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। सम डोंकी आर कैट, सम डोंकी आर कैट, यानी कुछ पोर्शन डोंकी का कैट है, ये बिल्कुल सही है। वहीं चौथे देखेंगे तो ऑल कैट्स आर डंकी, ऑल कैट्स आर डंकी संभव ही नहीं है, यानी कि ये भी गलत है। फिगर देख के आप आसानी से बता सकते हैं। यानी कि केवल तीसरा फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 गर्ल है, ठीक है? पाँचों का नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। जो सबसे बड़ी होगी उसको पहले पे बैठाएँगे, जो सबसे छोटी होगी उसको 5वें पर। अब बोलते हैं कि एच इज़ शॉर्टर दैन ई ओनली। तो देखिए ई से केवल छोटा है एच, तो पॉसिबिलिटी तो केवल यही बन रहा है ना, यानी ई यहाँ बैठ सकता है और यहाँ पर एच बन सकता है। अब बोलता है कि एफ इज़ नॉट टॉल, नॉट एज़ टॉल एज़ पी, यानी कि आपसे बोला है कि पी जो है वो बड़ा है किससे? एफ से बड़ा है। उसी तरह से पी जी से भी छोटा है, तो पी जी से भी छोटा है। एच जो है टॉलर दैन जी है, यानी कि एच जो है बड़ा है किससे? जी से। तो देखिए एच बड़ा है जी से, तो यहाँ पी और यहाँ पर मैं एफ लगा सकता हूँ। तो इनमें से जो शॉर्टेस्ट है वो सबसे शॉर्टेस्ट कौन आ रहा है? एफ आ रहा है, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऑप्शन पे नज़र जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाला सवाल दे दिया है, यानी कि 100% कंफर्म नहीं आएगा। तो बोलता है कि 6 पीपल हैं, चलिए बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 लोग हैं। आपसे बोलता है कि जिसमें मैं जो सबसे बड़े होंगे उनको 1 पे बैठाऊँगा और जो सबसे छोटा होगा उसको मैं छठे नंबर पे बैठाऊँगा। अब आइए देखते हैं क्या आपके पास दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो बोलता है कि डी जो है बड़ा है किससे? ए और ई से। उसी तरह से एफ बोला है कि बड़ा है किससे? बी और सी से। और उसी तरह से ई बोला है टॉलर देन एफ है, और ए जो है टॉलर देन आपको एफ दिया हुआ है। तो कौन-सा शॉर्टेस्ट पर्सन होगा? चलिए यानी छठे नंबर पे कौन बैठेगा? देखते हैं। तो देखिए अगर आप पहले वाले को देखेंगे उसी तरह ए और ई से डी बड़ा है, उसी तरह से ई बड़ा है किससे? एफ से। तो यानी कि मैं यहाँ पर तो ज़रूर लिख सकता हूँ, और ए बड़ा हो गया है एफ से। तो यानी कि पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है कि डी आपको बड़ा है। सबसे पहले तो देख लेते हैं डी बड़ा है किससे? तो ए से, है ना? और ए किससे बड़ा है? तो ए बड़ा है एफ से, और एफ बड़ा है किससे? एफ बड़ा है ई से, यानी कि ई बड़ा है एफ से, यानी ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। तो डी बड़ा हो जाएगा ए से, ए बड़ा हो जाएगा ई से, और ई बड़ा हो जाएगा एफ से। लेकिन अब पॉसिबिलिटी में एक ही बी और सी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी सी आ सकता है और यहाँ पर भी बी आ सकता है, और अगले में भी या तो सी आएगा या तो बी आएगा। तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है, यानी डाउटफुल कौन-सा है? बी और सी, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बात अगर आप और गौर करेंगे, लेकिन वो बीच का था इसलिए मैंने सोचा कि बताना ज़रूरी है या नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पर DAE लिखता हूँ, ठीक है? DAE लिखता हूँ तो भी ये सही हो जाएगा, और अगर मैं DE भी लिखता हूँ और उससे भी बड़ा मैं A कर सकता हूँ, क्योंकि E और A में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बोला गया है, तो ये इस तरह से भी आपको बन सकता है। लेकिन आपसे शॉर्टेस्ट पूछा हुआ था, तो एक बार में जब निकल गया रिज़ल्ट तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस रीज़निंग के, जो आपके सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए काम आ सकता है। आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास जो कि परसों होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।